नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का हमने यूनिट नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है वो शुरू किया था। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हमने पहले पार्ट में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, एक एक को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, सबको एक एक देखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इसको आप जो है वो अपनी बुक में लिख लीजिए। आपको आने वाले जो क्लासेस है 7, 8, 9, 10 जो है वो बहुत काम में आएगी ये चीज़। अब कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी है, मैंने थोड़ी उसमें ऐड की है ताकि आपको जो है वो और अच्छी तरीके से समझ में आए। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? कार्बोहाइड्रेट को ही हम बोलते हैं शुगर, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, जब भी हमें कुछ ऐसी यानी वीकनेस महसूस होता है तो हम ग्लूकोज लाते हैं, ग्लूकॉन। ठीक है, तो ग्लूकोज जो लाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उसी को शुगर को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? सैकराइड। शुगर भी बोला जाता है, ग्लूकोज भी बोला जाता है, या फिर सैकराइड भी इसको जो है वो बोला जाता है। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का मीनिंग क्या है। इसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रेट। हाइड्रेट्स का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेट बोला जाता है H2 यानी वाटर। ये तो आपको शायद पता ही होगा। तो हाइड्रेट्स में क्या आता है? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी होगी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों जब मिलते हैं तो बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम बोलते हैं शुगर या फिर सैकराइड या फिर ग्लूकोज। 70% अब ग्लूकोज है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है गाइस जो राइस होता है, चपाती, यानी जितने भी सीरियल्स है, सीरियल्स यानी जो अनाज है, ज्वारी है, उड़ीद है, मूंग है, उसके बाद मक्का है, ये सारे क्या है? अनाज है, जिसको हम तृणधान्य बोलते हैं मराठी में। यानी हमारा ये मूल भोजन है। रोटी तो हम रोज खाते हैं ना, रोटी राइस हम रोज लेते हैं, तो ये हमारा स्टेपल फूड है। तो ये जो खाना है जिनको हम अनाज बोलते हैं, तो सीरियल्स है, इससे हमें जो है इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसको ब्रेक करती है। ब्रेक यानी उसका जो है वो तोड़ मरोड़ के, आपको पता है ना, और उसको जो है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो निकाल के पूरे बॉडी को, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारे ब्रेन से लेके हार्ट से लेके हर सेल के लिए जरूरी होता है, और हमें जो है वो ग्लूकोज मिलता है। इसीलिए मैंने बोला कि 70% जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। समझ में आ गया? यानी 70% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। राइस, चपाती, यानी जितने भी अनाज है जिसको हम तृणधान्य बोलते हैं, जो हमारा स्टेपल फूड है, इसके वजह से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही हम शुगर बोल सकते हैं, सैकराइड बोल सकते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ये सारे जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। कार्बन है, हाइड्रेट्स है, H2 यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों मिला के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। ये आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इसके टाइप्स हो सके तो याद रखना। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, डाई का मीनिंग होता है 2, ओलिगोसैकराइड यानी 3 से 9, और पॉलीसैकराइड यानी बहुत ज्यादा अगर है। ये सैकराइड यानी ग्लूकोज के होते हैं, यानी इसकी अरेंजमेंट कैसी है, क्या है, उस हिसाब से वो बोला जाता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, पर अगर रखना है तो रख लेना कि कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, इसके जो है वो टाइप्स है। तो आपको मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया कि 70% हमारी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी ग्लूकोज, इसको ही हम शुगर, सैकराइड, ग्लूकोज बोलते हैं। जो है राइस, चपाती, यानी जो अनाज होते हैं, उससे हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। बॉडी उसको ब्रेक करके ग्लूकोज ही बनाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों जब मिल जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट इसमें जो आपके बुक में दिया है फैट्स, तो उसको जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रोटीन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है, तो ये भी हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आगे जाएंगे, आपको जो है वो अच्छी तरीके से हर चीज़ जो है वो समझा के यहाँ पे मिलेगी। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।